सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव विराजमान है और जिस प्रकार आप लोगों के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं, उसी प्रकार मंचासन सारे श्रवण साधु इनके हृदय में भी वो विराजमान हैं। अब मुझे किस बात की चिंता है? आप लोगों ने जिनालय की बात करी है, मैं जिनालय की बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए पवित्र मंगलमय आशीर्वाद आप लोगों के प्राप्त है, अब उसके लिए मेरे लिए कौन से शब्द है? महाराज आप आशीर्वाद दे दो, ध्यान रखो, आप लोगों के लिए भी आशीर्वाद दिया है और मुझे भी पर्सनली आशीर्वाद उनका प्राप्त है और उनके आशीर्वाद लेकर के ही जबलपुर में प्रवेश हुआ, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रवचन देना सरल है बंधुओं, ये ध्यान रखो। विश्व में अनेकानेक विद्वान हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं और अपने पुण्य के उदय से उनका प्रदर्शन करने के लिए वह मंच पर आ सकते हैं, ये ध्यान रखो। किंतु गुरुदेव के सामने मौन बैठना पड़ेगा आप सब लोगों को, ये ध्यान रखो। आचार्य महाराज प्रवचन ना भी करे, यहां पर मंच पर आसीन हो जाए तो हम लोगों के लिए उनका मौन उपदेश मिलता रहता है। इसलिए मैं प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूं। आप लोगों ने निवेदन किया कि महाराज महावीर जयंती से लेकर के महावीर जयंती से लेकर के निर्वाण महोत्सव तक आपका सानिध्य मिलना चाहिए, आप कह रहे हैं। ये ध्यान रखो, एक उपस्थिति की अपेक्षा से आपने निवेदन किया है। मैं जहां भी रहूं वहां पर जबलपुर बढ़ सकता है। जबलपुर और क्या वस्तु है? पूरा विश्व जबलपुर है, ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव ने सबके प्रति समान दृष्टि से देखा है, सबके कल्याण की भावना रखते हुए 50-55 साल उन्होंने आत्म साधना की है और आत्म साधना के माध्यम से विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। मुझे करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं? हमें बुंदेली नहीं आती है। आप ध्यान से केवल एक ही फोकस बनाइए, क्या? तिलवारा घाट में गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में जो शिलान्यास हुआ है विशाल जिनालय के लिए, उसको जितना शीघ्र, अति शीघ्र निर्माण करेंगे तो उतने अति शीघ्र मुझे दर्शन का अवसर मिलेगा। इससे बढ़ करके मेरे पास और कोई भी शब्द नहीं, न और कोई भी मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं। गुरुदेव की भावना को साकार करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं और मैं भी आपके बीच में उपस्थित हूं, ये ध्यान रखो। मैं भी भक्त हूं और आप लोग भी गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। यहां पर कोई भी आराधक नहीं, हाँ कहता हूं, कोई भी यहां पर आराध्य नहीं, सब आराधक हैं। यदि आराध्य हैं तो गुरुदेव हैं, ये ध्यान रखो। इसलिए चारित्र की साधना अलग वस्तु और प्रवचन आदि देना अलग वस्तु। प्रवचन के माध्यम से अपने
व्यक्तित्व को सामने रखते हुए सभा को बांधना अलग वस्तु, सभा को आकर्षित करना अलग वस्तु, किंतु सभा को आकर्षित करने के लिए नहीं आया हूं, किंतु आत्मा को आकर्षित करना है। परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रखना, 2 मिनट ज्यादा नहीं, क्योंकि 11:15 बज चुके। 9:45? अच्छा, बहुत अच्छा है। हमने सोचा कि 11:15 है। बहुत जल्दी माइक दे दिया आप लोगों ने। सोचो, एक हाइकू दिया है गुरुदेव ने, बहुत प्रासंगिक और मार्मिक वह हाइकू है। उसमें भाव यह दिया है गुरुदेव ने, क्या कहा? जीवनोद्देश्य, सुन रहे कि नहीं आप लोग? हाँ, जीवनोद्देश्य जनादेश पालन अनुपदेश। फिर से दोहराऊं, जीवनोद्देश्य जनादेश पालन अनुपदेश। अर्थ ये है, जिनेंद्र भगवान का आदेश का पालन करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और इसमें भी अनुपदेश का अर्थ उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। भगवान की आज्ञा और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला जो भक्त होता है, उससे भगवान भी और गुरु भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखो, बहुत अच्छा प्रसंग है। आप प्रभु की पूजा करते हैं, गुरु की स्तुति, गुरु की भी पूजा करते हैं, किंतु गुरुदेव ने ही प्रसंग के अनुरूप सभा में कहा था कि देखो, भगवान भक्त से प्रसन्न हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, गुरुदेव आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु प्रभु और गुरु यदि प्रसन्न होते हैं तो प्रभु की आज्ञा का आप लोग पालन करेंगे। अक्षरशः निश्चित रूप से आपके हृदय में गुरु विराजमान है, प्रभु भी विराजमान। ज्यादा समय नहीं है, क्या कहूं, गुरुदेव की स्तुति करने के लिए शब्द निकलते नहीं है। शब्दों के माध्यम से हम कहां तक प्रभु और गुरु का गुणानुवाद कर सकते हैं, संभव नहीं। उनके अंदर गुण ही गुण है, कहां तक हम बखान करें, कहां तक स्तुति करने के लिए शब्द का संचय करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें वो शब्द याद आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, श्रवण सम के लिए ही फोकस बना करके कहा था कि देखो, स्वाध्याय करो, किंतु भीग करके स्वाध्याय करो, ऐसा कहा। मात्र पढ़ने पलटने मात्र से स्वाध्याय नहीं होता, किंतु जिनवाणी को खोल करके एक एक शब्द के प्रति गौर करने की आवश्यकता है। हम पढ़ते चले जाते हैं, व्याख्यान करते चले जाते हैं, किंतु शब्दों का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए ये भी बुद्धि में बात नहीं आती। प्रवचन और वचन बड़ा अंतर है। आप लोग बोलते रहते हैं रात दिन, किंतु आपके वो वचन माने जाते हैं, प्रवचन नहीं। क्योंकि प्रवचन देते समय जिस समय श्रवण बैठ जाता है तो उसके सामने सभा नहीं दिखती, केवल आगम दिखता है। ये ध्यान रखो, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, प्रवचन सुनने के लिए श्रवण जब बैठ जाता है उस समय सभा में कितने लोग बैठे हैं ये नहीं, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, आगम की ओर दृष्टि जाती है कि मुझे आगम के अनुरूप बोलना, भाषा समिति के अनुरूप ही वचनों का प्रयोग होना चाहिए। और भाषा समिति से हट करके यदि मान लो एकाध शब्द यदि निकल जाए तो उसके माध्यम से स्वयं का भी अहित हो सकता है और पूरी सभा का भी अहित हो सकता है। हमें अहित नहीं करना, हित करने के लिए कहा है।
और आचार्य पूजपा स्वामी हुए हैं जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की रचना की है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र का रचना की है उसी के पर पूजपा स्वामी ने टीका लिखी है और उसमें टीका में उन्होंने एक पंक्ति दी है कि आचार्य किसको बोलते हैं। सुनो, आचार्य के विशेषण कौन से होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषण ये दिया है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। आचार्य महाराज का मात्र एक ही कार्य होता है, प्रमुख नहीं, एक ही कार्य होता है, परहित प्रतिपादन एक कार्य। मोक्ष भव्य जीवन का कल्याण हित करना ही उनका एकमात्र कार्य है, अनन्य कार्य माना जाता है। इसी को बोलते हैं विश्व कल्याण की भावना। और षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से विश्व का कल्याण होता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उसी षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से होता है। केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में षोडश कारण भावना पाने वाला जो जीव होता है विश्व कल्याण की पवित्र भावना के फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और जब उसका उदय होता है उस समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर के माध्यम से समोषण की रचना हो जाती है और समोषण में प्रभु विराजमान होते हैं और प्रभु के चरणों में गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं। ध्यान रखो, हाँ, प्रभु की आराधना करने के लिए चरणों में बैठे हैं गणधर परमेष्ठी और भी बहुत सारे रिद्धि संपन्न श्रमण समुदाय भी बैठा हुआ है। 12 सभाएं भरी हुई हैं और दिव्य ध्वनि फिरती है, तो वह निरक्षरी दिव्य ध्वनि है। उसका उस दिव्य ध्वनि की जो विराटता है, उसकी जो गहराई है, उसको हम और आपके सामने कौन देते हैं देखना। दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्ठी हम और आपके सामने उपदेश देते हैं। हम उपदेश देना नहीं चाहते। जिन्होंने उपदेश दिया है उसको आत्मसात करने का यह अवसर है, ध्यान रखें। मुझे उपदेश नहीं देना, ना मुझे आदेश देना है, किंतु गुरुओं ने जो आदेश और उपदेश दिया है उसको आत्मसात करने के लिए मैं बैठा हूँ और आप लोगों को भी आत्मसात ही करना है। यदि आत्मसात नहीं करेंगे तो बीच बीच में मैं टोक भी सकता हूँ। हाँ, इतना अधिकार तो गुरुदेव ने दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो गैर लाइन पकड़ता है तो उसको लाइन पर लाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि नहीं भी आता है तो उसके प्रति अनुग्रह का भाव ही रखा जाता है। गुरुदेव ने बार बार हमें कहा है, संघ के लिए भी कहा है, किसी को भी आग्रह नहीं करना, अनुग्रह करना, ये कहा है। मैं आपके बीच में हूँ, आग्रह नहीं ले रहा, किंतु गुरुदेव ने जो आपको दायित्व दिया है, जो भार सौंप दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए उस विशाल जो पाषाण निर्मित जो जनालय, उसको अतिशीघ्र संपन्न करने के लिए पूरा जबलपुर कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है मैं जितना शीघ्र चाह रहा हूं उससे भी अति शीघ्र आप संपन्न करेंगे इस कार्य को। मुझे पूरा विश्वास इसलिए है क्योंकि गुरुदेव के प्रति मेरा विश्वास है, ये ध्यान रखो। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा करने के लिए निवेदन भी किया है। महाराज मध्याह्न में भी कुछ शंका समाधान मुझे आप मेरे सामने शंका रख सकते हैं, मैं उसका समाधान आगम के अनुरूप
देऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखो जिनालय के निमित्त को लेकर के कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उसका समाधान पहले ही प्राप्त है गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए आपको केवल जिनालय को ही संपन्न करने के लिए फोकस बनाने की आवश्यकता है। दुकान मकान थोड़े बहुत कम समय के लिए खोलो और जिनालय के निर्माण करने के लिए हृदय खोल करके आप लोगों को निर्माण करना चाहिए। हृदय खोल करके क्या किया जाता है? दानी तो किया जाता है। आप सारे सारे दाता हैं, किंतु मेरे पास देने के लिए क्या है? कुछ नहीं। किंतु गुरुदेव ने ये कहा था, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जो दान देने के लिए कटिबद्ध है उसका वो सावर्धन करने के लिए आशीर्वाद पर्याप्त है, ऐसा उन्होंने कहा है। कि मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके लिए भी दे रहे हैं, तो मुझे आपसे भी ज्यादा दे रहे हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। आशीर्वाद के माध्यम से कार्य संपन्न होता है, क्योंकि गुरु और भक्त का जो संबंध होता है वह विश्वास का संबंध होता है। आप कहीं भी रहो, यदि गुरु के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण भाव है, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी रहो वह कार्य हो करके ही रहेगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवतोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने वंद मानस ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, समय की। देखिए, आप सभी से का आग्रह होगा, पूज्य आचार्य से यहाँ से प्रस्थान करके जिनालय की ओर पहुँचेगा। रास्ते में कोई भी उनके चरणों का क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।